तो दोस्तों आपने पहले वाले वीडियो में देखा था कि हमने नरेंद्र जी से गायों के बारे में काफ़ी सारी जानकारियां ली थी। अब हम कुछ इनसे खेती के बारे में जानकारी लेते हैं। अब मैंने आपको जैसा बताया था कि भाई खाली खेती नहीं करते, ऑर्गेनिक खेती करते हैं और ऑर्गेनिक खेती को बहुत मुश्किल मानते हैं और ये बोलते हैं बिल्कुल आसान है। तो हम ये सारी चीज़ें इनसे जानेंगे भैया ऐसे कितनी आसान है, क्योंकि मैं जितने भी किसानों से मिलता हूँ तो सब बोलते हैं ऑर्गेनिक तो बहुत मुश्किल काम, हम नहीं करेंगे, और ये बोल रहे हैं ऑर्गेनिक से आसान कुछ है ही नहीं। तो चलिए हम इनसे जानते हैं कि भाई किस तरीके से आप खेती करते हैं। तो नरेंद्र जी आप पहले मेरे को ये बताइए, आप कितने एकड़ में खेती करते हैं? हमारा 50 एकड़ में फार्म है और पूरा 10 साल से ऑर्गेनिक फार्म है। अच्छा, 10 साल से आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं? हाँ। जब 50 एकड़ का फार्म है और आप 10 साल से ऑर्गेनिक कर रहे हैं? श्योर। हाँ। अच्छा, ऑर्गेनिक में आप क्या क्या बोते हैं जी? हम ऑर्गेनिक में देखिए हमारे पास 200 पेड़ आम के हैं, उसके अलावा जो खुला ज़मीन है कि हमारा 200 एकड़ 200 पेड़ केसर आम के हैं, उसका मार्केटिंग खुद ब खुद इधर से ग्राहक डायरेक्ट इधर फार्म से ही लेके जाते हैं। और दूसरा जो खुला ज़मीन है उसमें ऐसा ही उसका जो फसल लेते हैं जिसका बाय प्रोडक्ट चारा हो, कि वो अपने गौशाला के लिए बाहर से चारा लाने का ज़रूरत नहीं पड़े। और उसका जो, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चारा ही लें, चारा तो हरा चारा रहता है 2-3 एकड़ में, बाकी तो सब ऐसा ही जो चीज़ बोते हैं जिसका 2 डबल यूज़ हो, यानी दाना हम बेच सकते हैं उसको और उसका बाय प्रोडक्ट चारा गाय के लिए फ्री हो जाए, तो गौशाला अपने वो बोझ नहीं बने। और जो भी हम जिसको फसल लेते हैं उसकी मैं जानकारी दे दूँ। सबसे हमारा मेन फसल है मूंगफली, तो मूंगफली का खल है हमको, मूंगफली का खल है। तो मूंगफली जो फसल रहती है उसमें से हम मूंगफली का तेल निकालते हैं। तो मूंगफली का तेल निकालने के बाद उसका जो खल रहता है वो हमारा बाय प्रोडक्ट रहता है, वो गाय के लिए हमें 6 से 8 महीना काम आता है। और तेल है जो हमारा बिक जाता है। फिर हम देसी बाजरा का बात करूं तो देसी बाजरा है जो उसका बाजरा हम 60 रुपये किलो इधर से बाजरा बिक जाता है, अपना देसी और ऑर्गेनिक रहता है। और उसका जो चारा है वो गाय के लिए काम आ जाएगा। फिर है देसी ज्वार, तो देसी ज्वार भी ऐसे ही है। देसी ज्वार में हमारा बीज में इतना फेमस है तो आज आसपास के खेडूत बोने के लिए लेके जाते हैं और खाने के लिए भी लेके जाते हैं। वो भी 60 रुपये किलो हम देसी ज्वार भी बेच देते हैं और उसका चारा बाय प्रोडक्ट गाय के लिए हो जाता है। फिर जैसे गम गुआर है, गम गुआर का अगर मार्केट में बेच सकते हैं और अदरवाइज हम खुद गाय के लिए खिलाएंगे गम गुआर और उसका भी चारा काम आएगा अपने को। तो देखो 2 चीज़ें बेसिक होती हैं खेती में, एक तो खाद, हाँ, और एक चाहिए कीटनाशक। हाँ। तो उनकी जगह आप क्या यूज़ करते हैं फिर? देखिए अगर आप जंगल का निरीक्षण करेंगे तो उधर तो कोई कीटनाशक डालने जाता नहीं है। जंगल में तो पौधे तो हमारे जो फार्म में पौधे हैं उससे तो ज़्यादा ग्रोथ रहता है उनका। क्यों, आप अगर कुदरत को डिस्टर्ब नहीं करोगे तो कुदरत अपने खुद से उसका रक्षण खुद करता ही है। और उसमें जो देखिए जो हम ना ये कीटनाशक के चक्कर में जो मित्र जीवात रहते हैं उसको भी हम उसको डिस्टर्ब मार देते हैं। इसकी वजह से तो आप किस चीज़ का फिर यूज़ करते हैं? हम अगर ज़रूरत पड़ा तो छाछ और गौमूत्र का और जीवामृत का यूज़ करेंगे, और 90% तो हमको यूज़ करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। जी जी। और हमने अपनी ज़मीन को इतना सक्षम बना लिया है कि उसको इतना रोग लगता ही कम है। मतलब आप स्टार्टिंग में जब आपने ऑर्गेनिक किया हुआ, भाई आप बोल रहे 10 साल से किया, तो स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी? शुरुआत में 1-1.5 साल बस, और लेकिन हमारी 1-1.5 साल दिक्कत थी तो हमने थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर ली। और 1-1.5 साल के बाद हमारा निश्चय तो पूरा ही था कि अब करेंगे तो यही करेंगे जितना पैदावार आए। और हमने शुरुआत कैसे की, हमने जो जोखिम वाले जो प्लांट रहते हैं वो कम लगवाए, जिसमें बाय नेचुरल जो ऑर्गेनिक रहते हैं, जैसे बाजरा है, ज्वार है, गम गुआर है, उसको वैसे ही कीड़े कम लगते हैं। अच्छा, मतलब आप ऐसी चीज़ों की करते हैं जिसमें कीड़े कम लगते हैं, और दूसरा फिर कीड़े लगने भी बंद हो गए आपके खेत में? और वैसे 10 साल से। हाँ, हम तो अभी बीच में तो हम ऑर्गेनिक सब्जियां भी उगाते थे। वो भी सब्जियां उगाना, ऑर्गेनिक उगाना सबसे बड़ा चैलेंज है, वो भी हमने आसानी से कर दिया था। क्योंकि हाँ, अगर ज़मीन सक्षम है तो उसको वो जैसे बोलते हैं ना, अगर कमज़ोर पशु है उसके ऊपर बगाई आती है जो कीड़े लगते हैं, वैसे ही वही प्रिंसिपल पौधे में लगता है। अगर जमीन और पौधा अगर सक्षम है तो उस अपना संरक्षण खुद कर लेगा। अच्छा जी, अभी आप जैसे अपने फार्म पे क्या क्या बेचते हैं, मतलब क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके? अच्छा देखिए, हमारा जो मूंगफली है, अभी जो मूंगफली निकली हुई है उसका सभी दाना भी बेचेंगे और उसका तेल निकालेंगे पूरी मूंगफली का। वो तेल अपना 3000 पर लीटर बेचेगा, तो अपने को उसमें से जो मार्केट से रेट अच्छा मिलेगा अपने को, और अपने 6-8 महीने की खली गाय के लिए फ्री हो जाएगी। जी जी। फिर ये देसी बाजरा, वो देसी बाजरा बोया हुआ है, उसका चारा काम आएगा अपने को, और देसी बाजरा सभी अपना ग्राहक ले लेंगे। वो भी ग्राहक अपने को ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सर्कल का लोग है, जो हमको पहचानते हैं, उनको मालूम है, ये वो आगे से ही बोल देंगे हमारे लिए 50-100 किलो, जो 10-20 किलो 50 किलो जो चाहिए उतना हम रख लेंगे, उनको कॉल करेंगे,
बोलेंगे वो आके लेके जाएंगे। फिर देसी मूंग है, वो भी हमारा 120 रुपये किलो देसी मूंग भी बिक जाता है। फिर ये जो जार है वो भी हम इधर से ही बेच देंगे। फिर अभी गेहूँ लगवाएंगे, वो भी अपना 40 रुपये पर केजी गेहूँ भी बिक जाएगा। और बाकी जो हरा चारा अपने को लगता है वो तो गाय के लिए ऑर्गेनिक हरा चारा उगाएंगे, उसमें भी जींजवा है और रचका है, ये दो हमने वैरायटी है, वो गाय के लिए ये हरा चारा लगाया हुआ हमने जी। और अच्छा, दूध के प्रोडक्ट में क्या क्या बेचते हैं आप? दूध के प्रोडक्ट में दूध 45 रुपये पर लीटर हम दूध इधर से फार्म से बेचते हैं, और बाकी का घी बनाते हैं और छाछ बनाते हैं। छाछ दो रेट है, 15 और 10 और 15 रेट में छाछ बिक जाती है रोज की 200-250 लीटर। और बाकी का जो घी बनता है वो 900 पर केजी वो घी भी बिक जाता है। वो उसके भी जीरो एडवर्टाइजमेंट। हाँ, ये किसी चीज़ के लिए हम एडवर्टाइजमेंट जीरो एडवर्टाइजमेंट। मैं भी देखो इनका एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, जो इन्होंने बताया वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे इस एरिया में मैं काफ़ी वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे को कई आदमियों ने कहा कि आप नरेंद्र भाई से एक बार मिलो, उनके काफ़ी, तो मैं इनसे किसी तरह कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ कभी, आप सोचो, सिर्फ मैं फ्री में आया हूँ इनके पास। और इनका बहुत बड़ा फार्म है और इनको भी ज़रूरत नहीं है एडवर्टाइज़ की। तो आपको मैं इनके काफ़ी सारे वीडियोस अलग अलग बनाए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा सारे वीडियोस। ये पहला वीडियो था जो मैं इनकी लाइफ और इनने जो ऑक्यूपेशन चुना उसके ऊपर बनाया था। और भी मैं इनके आपको इनने शेड कैसे बनाए हुए हैं, किस तरह से गायों के साथ काम करते हैं, और आप एज्यूम करेंगे कि भाई इतनी पढ़ाई लिखाई करके ऑक्यूपेशन के रूप में इन्होंने खेती चुना है। इन्होंने कहा सबसे बेस्ट काम है खेती। और बाकी नरेंद्र जी कुछ बताना चाहते हैं? और ये जो कोरोना काल चल रहा है तो इसमें आदमी को अभी हमको मालूम पड़ा अपना इम्यूनिटी का जो असल में जो वैल्यू है ना। जी। अभी कोरोना में टेस्टिंग हो गया। हाँ। इसका इम्यूनिटी कम है, उनको इन लोगों को बहुत लोगों को परेशानी हुई है। देखो ये जितना जो भी सक्षम लोग हैं इनको कोरोना में भी इतनी परेशानी नहीं हुई है। और अभी तो जो अभी नेक्स्ट जैसे ही देखिए प्रदूषण का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। फिर अपना जो अपना हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं लोगों को, ये जैसे कोरोना XYZ दूसरे नए एक की दवाई बनेगी तभी तक दूसरा रोग अपना मुंह निकालेगा। तो जितना अपने को सक्षम बनाने का है तो ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे जितनी जास्ते ऑर्गेनिक चीज़ें और देसी गाय का दूध और घी खाएंगे तो हम सेहत बनाएंगे अपनी, और अपने को बीमारी अपने जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो पौधों को बीमारी कम लगेगी तो अपने को भी बीमारी कम लगेगी। बिल्कुल। हाँ, और लोग इसमें जुड़ रहे हैं और उनको मालूम पड़ रहा है कि ऑर्गेनिक चीज़ों की क्या अहमियत क्या है। जी। तो आपने नरेंद्र जी से जाना भाई ऑर्गेनिक के बारे में, और मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दूंगा। अगर आपको इस फार्म के बारे में या मैं नरेंद्र जी से जुड़े हुए जितने भी वीडियो बनाऊंगा उनके बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मैं टाइमिंग बता देता हूँ, नरेंद्र जी टाइमिंग बता दीजिए जिस टाइम आप फ्री रहते हैं। अच्छा, सुबह 10 से 12 जी, और शाम को 3 से 6। हाँ, तो जो टाइमिंग नरेंद्र जी ने बताया इसी टाइम पे कीजिएगा, क्योंकि फार्म का बहुत ज़्यादा काम रहता है और फालतू में भी परेशान ना कीजिएगा, ज़रूरत हो तो ही फ़ोन कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।